सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। हेलो एवरीवन, आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हम आज पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ट्रायंगल होता क्या है? ए फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। किसी प्लेन में 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ए फिगर्स बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया ट्रायंगल ए बी सी। यह क्या एक ट्रायंगल है और 3 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी और ए सी है। एक ट्रायंगल के बारे में बताऊं कि एक ट्रायंगल के पास 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होता है। जैसे अगर मैं देखिए ये जो वर्टेक्स है, यहाँ जो आप कॉर्नर देख रहे हो ये सेक्शन, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो ट्रायंगल का बाद 3 वर्टेक्स 1 2 एंड 3, ये 3 वर्टेक्स है। बट अगर यहाँ नेम कर दूँ ए बी और ये सी, तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। उसी तरह से 3 साइड ए बी बी सी और ए सी, 3 साइड आपको लिखना हो तो लिखिए साइड ए बी बी सी और ए सी, 3 साइड हो गया। फिर 3 एंगल, एंगल का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 एंगल कौन कौन सा? एक एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 एंगल, 3 साइड, ये साइड के पास गया, और 3 वर्टेक्स, 3 साइड और 3 एंगल। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 एंगल कौन कौन सा? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये 3 एंगल है, साइड ए बी बी सी और ए सी। आगे है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बताऊं, हमने एंगल के बेसिस पे 3 कैटेगरी होता है और साइड के बेसिस पे भी ट्रायंगल के 3 टाइप्स होता है। तो फर्स्ट जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेसिस में जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपको याद होगा एक्यूट एंगल के बारे में बताए थे कि एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। एंगल का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इसका नेमिंग अगर पी क्यू आर करता हूँ, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, ये तीनों एंगल एक्यूट हो इसका मतलब तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। लेस देन 90 डिग्री, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल्स आर एक्यूट, इट मींस लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब एंगल का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा ही ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, जैसा कि मैंने बताया था। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बता दूं कि एक ही एंगल को ऑब्ट्यूज होना जरूरी है। एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया? ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। नेम कर देते हैं पी क्यू आर, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल जो आप देख रहे हैं, यह एंगल क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यहाँ का जो एंगल है यह ग्रेटर देन 190 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या है? छोटा है, इसलिए हम इसका नाम क्या रख देंगे? ऑब्ट्यूज। वैसे होता ही है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ए triangle having one of the angles measure 90 डिग्री is called the right angle triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मेजर क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का ये सिंबल भी होता है।
यही सिंबल है राइट एंगल ट्रायंगल का। यहाँ 90 डिग्री बनता है, ये राइट 90 यहाँ बना हुआ। हमने जब एंगल पढ़ाया था तो आपको बताया था एक एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है, यह जो देखिए इस प्रॉपर्टी के बारे में जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अगर अगर यह क्या है, एच है हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल, एच ए पी आर क्या हो गया हाइपोटेनस, पी क्यू क्या हो गया ये परपेंडिकुलर, और क्यू आर हो गया इसका बेस। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और बेस, तो इस तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। जो हाइपोटेनस का क्या रिलेशन होता है, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, यह प्रॉपर्टी कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। पर यह पाइथागोरस थ्योरम का ही रूल है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। यह एक इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। जहाँ पे आप में एच इज फॉर हाइपोटेनस, पी इज फॉर परपेंडिकुलर, एच इज फॉर हाइपोटेनस, पी इज फॉर परपेंडिकुलर एंड बी इज फॉर बेस। हाइपोटेनस का मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ। hypotenuse, perpendicular and base. Equilateral triangle. A triangle having all sides are equal is called an equilateral triangle. एक ऐसा ट्रायंगल जिसका क्या हो, पूरा सारा साइड इक्वल हो, all sides are equal is called an equilateral triangle. A triangle having all sides are equal is called an equilateral triangle. समझने की कोशिश करिए। यानी आप देख रहे हैं, आप आ गया साइड के बेसिस पे ट्रायंगल का टाइप ना, साइड के बेसिस पे ट्रायंगल का टाइप, क्योंकि हम साइड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो साइड के बेसिस पे अगर हम ट्रायंगल का टाइप देखें तो देखिए ये नोटेशन होता है इक्वल एंगल के लिए, इक्वल साइड्स के लिए। अगर एक बार सब पे एक वन टाइम लगा हुआ है, इसका क्लियर मतलब है कि ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ एक रिलेशन होता है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। सब साइड इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। ये सब आपस में क्या होता है, सब इक्वल होता है। ये ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर सब साइड इक्वल है तो सारा एंगल भी क्या होगा, सारे एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, और सबका मेजर 60 डिग्री होता है। ईच एंगल का मेजर क्या होता है, 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल का मेजर 60 डिग्री ही होता है, क्योंकि सारा साइड इक्वल है, इसीलिए सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। और 60 और 60 मिल करके 180 हो जाता है। इसीलिए यह क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल का सम, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। अब बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल, अगर ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जिसमें क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी और बी सी बराबर, दो साइड ऐसे हैं कि ए बी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। जब दो इक्वल है तो इसका मतलब, इक्वल के लिए सिंबल हमने कहा था कि इस तरह से कर दीजिए, ए बी बराबर ए सी। इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अपने हमने यहाँ पे बी सी लिखा है, यह मिस्टेक है, इस पे नहीं लिखे। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड पे हम दिखाया था, ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। और जो इक्वल साइड होता है उसके जो बेस एंगल होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बेस एंगल इक्वल होता है। ये जो आप बेस एंगल देख रहे हैं, ये बेस एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। एसोसिएट एंगल का ये जो बेस एंगल देख रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस एंगल इक्वल होता है। अब बात कर रहे हैं स्केलेन ट्रायंगल की। स्केलेन ट्रायंगल
ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड एन स्केलेन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके जितने भी साइड्स होते हैं सब साइड का लेंथ डिफरेंट होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके प्रत्येक साइड का लेंथ डिफरेंट होता है। एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, एक निश्चित ही ये कर्व लाइन नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसके चारों सब का लेंथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब ये अलग होगा, अलग अलग, मैं अलग लिखा हूँ, ये अलग है, और ये देख रहे हैं आप, ये अलग अलग है। ए बी बी ए बी सी एक ट्रायंगल जिसमें ए बी यहाँ पे भी दीजिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ये तीनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इसे स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की। ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है, अगर ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो गिवन है, तो सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। प्रॉपर्टी याद रखिए। तो कोई एक एंगल दिया रहेगा या दो एंगल दिया रहेगा तो तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब इक्वल एंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है या इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। जैसा कि आपने देखा भी था, जैसा कि आपने देखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड उसमें तो होता था। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि जैसे ये साइड अगर अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि ए सी और ए बी बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका बेस एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। इस एंगल बी के अपोजिट एंगल ए सी साइड से ए सी है और एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी है। एंगल एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी है और एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी है, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो पहचान क्या होगी कि जब जब क्या लिखा रहेगा कि एंगल, अगर कभी भी ऐसा कोई भी दो एंगल लिया जा सकता है, अगर एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है तो उसका अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होगा। तो ए सी और बराबर ए बी। वहीं इसके अपोजिट कि कब कोई दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स का बेस एंगल जिसको कहते हैं वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसके दो साइड भी इक्वल हो और यह राइट एंगल भी हो, दोनों प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री एंड जो एक एंगल तो ये पक्का ही 90 डिग्री है। ये एंगल जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, अगर मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल बी तो श्योर है यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री है। तो बाकी के जो दो एंगल है, बाकी के जो दो एंगल है वो क्या होगा, वो तो वो दोनों जो बाकी है, क्योंकि आइसो राइट एंगल है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होना है। एंगल ए और सी क्या होना चाहिए, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल सी के, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से ये जो है ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट ए बी के अपोजिट एंगल सी है और बी सी के अपोजिट एंगल ए है, तो ये दोनों ए सी बराबर होना चाहिए। बराबर है, एक 90 है ही, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों मिल करके 90 होना है उसको। एंगल ए और एंगल सी मिल करके 90 होना है। एंगल ए और प्लस एंगल सी मिल करके, क्योंकि पूरा 180 होना है, तो इसलिए यह जो है दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और जब दोनों आपस में 90 होगा और दोनों इक्वल भी है तो हम क्या कर सकते हैं, तो दोनों मिला करके 45 कर दे तो हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं ट्वाइस ऑफ, यानी ए और सी बराबर है तो समीकरण फर्स्ट से ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको कैंसिल कर दीजिए तो एंगल ए और जो और एंगल सी जो कि आपस में इक्वल है, दोनों मिला करके 45 डिग्री हो जाएगा। तो जो आप पूछता है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 है, मतलब बाकी दो एंगल जो है इक्वल एंगल कितना डिग्री का होगा, तो 45 याद रखें।
ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी, सपोज करिए यह ट्रायंगल एक ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ डी बना देता हूँ। ट्रायंगल, इसके तीन एंगल है, इसका नेमिंग करते हैं एंगल 1, एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल का हमने अभी पढ़ा है कि देखिए द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 का अपोजिट इंटीरियर एंगल 1 और एंगल 2 है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए सी डी, एंगल एक्सटीरियर एंगल जो है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह जो एंगल ए सी डी है, ये सामने के जो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ध्यान रखिए कि एंगल 3 जो होगा, एंगल 3 जो होगा वो सामने के दो इंटीरियर एंगल, एंगल 1 अब प्लस एंगल 2 के सम के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल। तो कोई एक नहीं दिया गया हो तो इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसा प्रॉपर्टी हमेशा होता है, आप दूसरे साइड के कॉरस्पॉन्डिंग भी कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। There, next topic, there can be only one right angle or only one obtuse angle in any triangle। किसी भी ट्रायंगल में एक और केवल एक राइट एंगल हो सकता है, किसी ट्रायंगल में एक और केवल एक राइट एंगल हो सकता है, और एक और एक केवल एक क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। क्योंकि अगर एक राइट एंगल हो गया तो 90 डिग्री तो ये ऑलरेडी हो गया, तो बाकी दोनों, अगर दो राइट एंगल हो जाएगा तो दोनों एंगल मिल करके ही 90 डिग्री हो जाए, 180 हो जाएगा। तो फिर तीन, लेकिन हमें तो तीनों मिलाकर होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो ही मिलकर के कैसे, दो राइट एंगल तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। यह 90 डिग्री हो सकता है, मोर देन वन राइट एंगल नहीं हो सकता, मोर देन वन राइट एंगल नहीं हो सकता। वहीं जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल, जी हाँ, एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं, समझ, जब राइट एंगल नहीं हो सकता ऑब्ट्यूज एंगल कैसे हो सकता है। एक ही एंगल है, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा हो जाएगा तो बाकी सब मिल करके भी तो होना है। और यही अगर सपोज करिए कि यह एंगल जो है 120 हो जाता है, तो बाकी तो छोटा ही ना रहेगा, ये दोनों मिल करके क्या होगा, 30-30 होना चाहिए, होगा तभी जा करके एंगल ए और एंगल सी मिल करके 30-30 डिग्री होगा, तब जाके 180 होना है टोटल। तो इस तरह से इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी जो है ट्रायंगल है तो उसमें एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकता और एक से ज़्यादा राइट एंगल भी नहीं हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करते रहिए, आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन, मेहनत करते रहना, आपको पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। एक लाइन याद, हमेशा याद रखिए, पुरस्कार मिले न मिले, आविष्कार चलते रहना चाहिए।